भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है योगिरी तकातो। वैसे तो मैं एक आम सा हाई स्कूल स्टूडेंट हूं, इसे सिर्फ वीडियो गेम्स खेलना और सोना पसंद है। पर एक दिन हमारी पूरी स्कूल ट्रिप वाली बस किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई, एक ऐसी जगह जिसे लोग इसेकाई कहते हैं। अब वहां क्या बवाल हुआ, चलो शुरू से बताता हूं। दरअसल मैं बस की पिछली सीट पर आराम से सो रहा था, तभी अचानक अफरा तफरी की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। मैंने आंखें मली और सामने देखा तो हमारी हीरोइन तोमोचिका दनोरा डर के मारे कांप रही थी और बाहर एक भयानक ड्रैगन मंडरा रहा था। मैंने बस इतना पूछा कि क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मेरा यह आरामदायक अंदाज देखकर तोमोचिका मुझ पर चिल्लाने लगी कि इतना बड़ा तूफान आया है और मैं सोने में व्यस्त हूं। पर सच कहूं, मुझे कोई डर नहीं था, इसलिए मैं वहीं बैठकर अपना गेमिंग डिवाइस चलाने लगा। तोमोचिका ने मुझे पूरा किस्सा बताया कि जब मैं सो रहा था तब एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेज शियोन नाम की लड़की आई थी। उसने आते ही एक गंदा सा जोक मारा और जब किसी को हंसी नहीं आई तो गुस्से में हमारे एक क्लासमेट को तड़पाकर मार दिया। उसने सभी दोस्तों के अंदर एक बैटल सॉन्ग नाम का सिस्टम डालकर उन्हें पावर्स दे दी, पर मुझ में और तोमोचिका में कोई बदलाव नहीं आया। हम दोनों बिना किसी पावर के आम इंसान ही रह गए। बस फिर क्या था, पावर्स मिलते ही हमारे दोस्तों ने अपनी असलियत दिखा दी। उनका क्लास लीडर बोलता है कि हम दोनों बिना ताकत के उन पर बोझ हैं, इसलिए उन्होंने हमें उसी बस में लॉक कर दिया ताकि हम ड्रैगन के लिए चारा बन सकें और वो सब आराम से भाग सके। लेकिन उन गद्दारों को क्या पता था कि असली ताकत किसके पास है। बाहर से जैसे ही ड्रैगन ने हमारी बस पर हमला करने की कोशिश की, मैंने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा और वो ड्रैगन खुद ब खुद जमीन पर गिरकर मर गया। तोमोचिका को लगा ये कोई किस्मत का चमत्कार है, पर असली खौफ तो अभी आने वाला था। तभी आसमान से उड़ते हुए हमारे 3 पुराने क्लासमेट्स वहां पहुंचे, हिगाशिदा, फुकुहारा और हनाकावा। ये पहले भी इस दुनिया में आकर डीमन लॉर्ड को हरा चुके थे, इसलिए इनके अंदर घमंड कूट कूट के भरा था। हिगाशिदा आते ही बदतमीजी पर उतर आया और तोमोचिका के साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं चुपचाप आगे बढ़ा और उसे वहीं रुकने को कहा। वो मुझ पर हंसने लगा कि एक आम लड़का उसका क्या बिगाड़ लेगा। मैंने बिना कोई गुस्सा दिखाए एकदम ठंडे अंदाज में अपने दिमाग में सोचा कि उसे अभी मर जाना चाहिए, और अगले ही पल बिना एक खरोंच के हिगाशिदा की सांस चलना बंद हो गई और वो जमीन पर ढेर हो गया। उसका दोस्त फुकुहारा चिल्लाकर बोला कि वो अपने रिकवरी मैजिक से उसे जिंदा कर देगा, पर मैंने अगले ही सेकंड उसके बारे में भी वही सोचा और वो हीलर भी वही खत्म हो गया। अब बचा अकेले हनाकावा। वो डर के मारे मेरे पैरों में गिर गया और कांपने लगा। मैंने उसे साफ साफ बताया कि मेरी असली ताकत इंस्टेंट डेथ है। मैं जिसे भी मरना चाहूं वो मेरे सिर्फ सोचने से तुरंत मर जाता है, और अगर कोई मुझे मारने की नीयत भी रखेगा तो वो मेरे बिना कुछ बोले ही अपने आप ढेर हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए हनाकावा ने एक मैजिक आइटम पहन लिया जो उसे तोमोचिका का वफादार गुलाम बना देता है। मैंने उसे छोड़ दिया और उसका सारा कीमती सामान लेकर उसे एक खतरनाक जंगल में जाकर चुपचाप बैठने को कह दिया। वो रोते रोते वहां से भाग गया। अब बस में सिर्फ मैं और तोमोचिका अकेले बचे थे। वो थोड़ी इमोशनल होकर मुझसे पूछने लगी कि हमने स्कूल में कभी बात नहीं की, फिर भी मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान क्यों लगा रहा हूं। क्या मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग है? मैंने एकदम मासूमियत से सच बता दिया कि जब ड्रैगन आया था और उसने डर के मारे मुझे पकड़ लिया था तो मुझे उसके बूब्स बहुत सॉफ्ट और अच्छे लगे थे। मेरी ये बात सुनते ही उसने अपना सर पकड़ लिया और चिल्लाने लगी कि इस दुनिया में एक भी ढंग का लड़का नहीं है। उधर दूसरी तरफ सेज शियों को रिपोर्ट मिलती है कि पहला मिशन पूरा हो गया है, लेकिन उनके 2 सबसे ताकतवर एस रैंक के योद्धा अचानक बिना किसी वजह के मर गए हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि यह कौन सा जादू है जो उनके सिस्टम को भी बाईपास कर गया, और वो इस अनजान ताकत से बहुत ज्यादा डर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर ठोकना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।